उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसा कहना था स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने मात्र अपने 39 साल के जीवन काल में ही भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान देकर एक अच्छा जीवन जीना सिखा दिया। स्वामी विवेकानंद के जीवन की शुरुआत 12 जनवरी 1863 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक वकील थे, जिनकी वकालत के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे और उनकी अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषा में अच्छी पकड़ थी। और स्वामी विवेकानंद की मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्हें धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता बचपन में उनको नरेंद्र के नाम से पुकारते थे। 1871 में नरेंद्र का एडमिशन उनके घर वालों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में करा दिया, जहां पर वो पढ़ाई करते रहे। और थोड़ा टाइम बीतने के बाद 1877 में नरेंद्र के परिवार को कारणवश रायपुर जाना पड़ा। इसके कारण तीसरी कक्षा में उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंची। 1879 में उनका पूरा परिवार कोलकाता वापस आ गया और बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम दी और वहां पर उस एग्ज़ाम में प्रथम स्थान लाने वाले विद्यार्थी बने। नरेंद्र बचपन से ही हमेशा योग, खेल और सभी गतिविधियों में भाग लेते थे और हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण में रुचि रखते थे। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पूरी की और वहीं से 1884 में उन्होंने बीए से ग्रेजुएशन की डिग्री लिए। बीए की परीक्षा में अच्छे अंक लाने की वजह से उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की और उसी साल नरेंद्र के पिता की मौत हो गई। उसके बाद अपने 9 भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके सर पर आ चुकी थी, लेकिन वह इससे घबराए नहीं और अपने दृढ़ संकल्प पर टिके रहे और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। नरेंद्र की दर्शन, धर्म, इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में रुचि थी। इसी कारण वे इन विषयों को बहुत उत्साह के साथ पढ़ते थे। यही वजह से वे ग्रंथ और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता भी माने जाते हैं और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में किया। नरेंद्र बचपन से ही बड़े जिज्ञासा प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जिसके चलते उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्र नाथ से सवाल पूछा कि क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है। नरेंद्र के इस सवाल को सुन महर्षि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नरेंद्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी और उनको वहां पर अपने प्रश्न का उत्तर मिला। इसके बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने लगे। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद नरेंद्र जी ने अपने गुरु की सेवा की। इसी तरह से उनका रिश्ता और भी गहरा होते चले गया और बाद में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मौत हो गई। रामकृष्ण जी की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की और बाद में इसे रामकृष्ण मठ का नाम दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र ने ब्रह्मचार्य त्याग का व्रत किया और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने गेरुआ रंग धारण कर लिया और इसके बाद वे भारत की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। पैदल यात्रा के दौरान वो आगरा, अयोध्या, वाराणसी और वृंदावन समेत कई जगहों पर गए। यात्रा के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का पता चला। उन्होंने उन्हें मिटाने की कोशिश भी की। 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने एक बेहद चर्चित भाषण दिया और जब भी इस भाषण का जिक्र होता है तो उनके इस भाषण की चर्चा जरूर की जाती है। बाद में 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रतिभा का सभी को दीवाना कर दिया और अब वे नौजवान के लिए आदर्श बन गए थे और एक साधु के तौर पर अपना जीवन व्यतीत करते रहे।
सन 1898 में स्वामी जी ने बेलूर मठ की स्थापना की, जिसने भारतीय जीवन दर्शन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। इसके अलावा स्वामी जी ने 2 अन्य नए मठों की स्थापना की और उनका ये मकसद था कि ये इंसान को हमेशा ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए। लेकिन 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया और वो दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी स्वामी विवेकानंद की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।